फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस साइंस जीके की जो हिंदी की 5000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण मैराथन सीरीज है, इसमें अभी तक हमने 200 प्रश्नों को हल किया है। तो यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको साइंस जीके के जो हम 5000 प्रश्न हल करने वाले हैं उनके वीडियो जो है नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त होते रहें। फ्रेंड्स, साइंस जीके के इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण मानव शरीर में होने वाले रोग तथा उनके कारक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक प्रश्न साइंस जीके से जरूर आता है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस जीके से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हल करने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और आज का वीडियो का पहला प्रश्न है, गंजापन रोग किस जीव के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, गंजापन का रोग टीनिया कैपिटस नामक कवक के कारण होता है। टीनिया कैपिटस एक क्या होता है? फंगस है। इस टीनिया कवक के कारण हमारे शरीर का जो गंजापन रोग है वह होता है, बाल झड़ने लगते हैं। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग। मलेरिया बुखार के बारे में आपने सुना होगा, तो यह किस मच्छर के काटने से होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मलेरिया रोग और डेंगू रोग, इनसे संबंधित प्रश्न जरूर आता है। तो मलेरिया रोग होता है मादा एनाफ्लिस नामक एक मच्छर होता है जिसके काटने से होता है। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स, मलेरिया रोग से क्या होता है? फ्लीहा, जो हमारा स्प्लीन होता है वह प्रभावित होता है। स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? यह हमारे शरीर का ब्लड बैंक होता है। अगला प्रश्न है किस बीमारी से लाल रुधिर कणिकाओं की, जिसको हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पेल्स को, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनकी संख्या में क्या होता है? कमी आती है। तो फ्रेंड्स, वह रोग है मलेरिया जो बुखार होता है उससे मनुष्य के शरीर की जो आरबीसी हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है मसूड़ों में गम्स में जो पायरिया होता है वह किस जीव के कारण होता है? गम्स में जब पायरिया हो जाता है तो गम्स में क्या ब्लड आने लगता है और उससे क्या पस आने लगता है। तो इस रोग को हम क्या कहते हैं? पायरिया। और यह रोग होता है एंटामीबा जिंजीवैलिस से यह रोग होता है। अगला प्रश्न है पायरिया की जो बीमारी है इसमें कौन सा विटामिन खाना चाहिए? इससे बचने के लिए कौन सा विटामिन खाना चाहिए? तो हमारे जो मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है विटामिन सी। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी के प्रचुर मात्रा में सेवन करने से हमारे शरीर में जो पायरिया है यानी जो गम्स हैं उनमें ना तो सूजन आती है और ना ही उनसे ब्लड आता है। अगला प्रश्न है पेचिश रोग जिसमें दस्त के साथ साथ ब्लड आने लगता है, तो वह किस जीव के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, पेचिश रोग जो है वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक एक जीव से होता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या है? एक प्रोटोजोआ है। अगला प्रश्न है पेचिश की जो बीमारी है इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स, पेचिश की बीमारी में जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है वह हमारी शरीर की आंत में पहुंच जाता है, जिसे हमें पेचिश की बीमारी होती है। और हमारा अंग कौन सा प्रभावित है पेचिश से? कौन सा अंग? इंटेस्टाइन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स एथलीट फुट बीमारी किस जीव से होती है? तो यह है फ्रेंड्स टीनिया पेडिस नामक एक हेलमिंथिक फीता कृमि जिसको बोलते हैं उसके कारण होती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी चूहों के काटने से होती है? रैट्स के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो वह है फ्रेंड्स प्लेग जो बीमारी है वह चूहों के काटने से होती है। अगला प्रश्न है डॉग बाइट, कुत्तों के काटने से कौन सा रोग होता है? जो डॉग बाइट होता है उससे क्या होता है? हमें रेबीज होता है। डॉग के काटने से हमारे शरीर में क्या? रेबीज हो जाता है। और अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, जब किस जीव के काटने से होता है? फ्रेंड्स, जब कोई भी डॉग बाइट होता है और यदि उस मनुष्य के शरीर में रेबीज जीवाणु पहुंच जाता है तो उस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगता है, फोटोफोबिया प्रकाश से डर लगना। तो इसको जो फोबिया है उसका मतलब यह होता है डर लगना किसी भी चीज़ से। हाइड्रो है तो वह पानी से डर लगेगा, अगर फोटोफोबिया है तो उसको प्रकाश से डर लगता है। तो कुत्तों के काटने से क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया होता है। और
कुत्तों को काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, किस रोग को आंत का बुखार कहते हैं? आंत का बुखार कहते हैं। फीवर, बुखार का मतलब होता है इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? फीवर। फीवर किस रोग में आंत का फीवर, इंटेस्टाइन का फीवर किसको कहते हैं? तो फ्रेंड्स टाइफाइड बीमारी को आंत का फीवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किस प्रकार की बीमारी है? तो फ्रेंड्स टाइफाइड जो है वह एक जीवाणु जनित बीमारी है और उस जीवाणु का नाम भी आप याद रखिए, साल्मोनेला टाइफी। कई बार एग्जाम्स में किसी भी रोग का जो कारक है वह पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिए कि टाइफाइड जो रोग है वह एक जीवाणु जनित बीमारी है और यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हैजा रोग जिसको हम कॉलेरा भी कहते हैं वह किस जीव के कारण होता है? तो कॉलेरा होता है विब्रियो कॉलेरी नामक एक जीवाणु होता है जिसके कारण कॉलेरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो विब्रियो कॉलेरी होता है वह गंदे पानी और गंदे भोजन के तहत हमारे शरीर में पहुंचता है जिससे मनुष्य को क्या हैजा रोग होता है। अगला प्रश्न है, काली खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बच्चों को फ्रेंड्स डीपीटी का टीका लगता है। डीपीटी का टीका लगता है और इसमें से क्या है कि डी डिप्थीरिया, पी परट्यूटिस यानी कि खांसी, काली खांसी, टी टिटनेस। इन 3 रोगों से बचने के लिए, काली खांसी से बचने के लिए कौन सा? डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटनेस, इन तीनों का इंजेक्शन या वैक्सीन लगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, एड्स। एड्स का पूरा नाम क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार फ्रेंड्स ये एग्जाम्स में आया हुआ है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, आप इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो फ्रेंड्स पहला तो चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता भी कहा जाता है, यह एक वायरस जनित बीमारी है और इसका जो वायरस है जिसके कारण चिकन पॉक्स होता है उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। और एड्स भी एक क्या है? वायरस जनित बीमारी है जो कि वायरस है HIV वायरस, आप इसको याद रखिए। HIV वायरस की वजह से एड्स होता है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया का जो बुखार था वह किस मच्छर के काटने से होता था? मादा एनाफ्लीज। वहीं पर डेंगू का जो बुखार है वह भी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन इस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी। इसको आप याद रखिए कि एग्जाम्स में कई बार यह प्रश्न आया हुआ है कि जो डेंगू बुखार है वह किस मच्छर के काटने से होता है, तो आप याद रखिए एडिस एजिप्टी। अगला प्रश्न है, इटाई रोग किस रासायनिक तत्व की शरीर में अधिकता के कारण होता है? तो हमारे शरीर में यदि हमारे शरीर में कैडमियम की जो तत्व है उसकी अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या इटाई रोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर में किस विषैले तत्व के कारण मिनी माता रोग होता है? मिनी माता रोग, तो फ्रेंड्स मरकरी जिसको बोलते हैं पारा, Hg, इसका जो रासायनिक तत्व का नाम है उसका नाम है Hg। इसकी वजह से शरीर में मिनी माता रोग होता है। अगला प्रश्न है, किस रोग में रुधिर का थक्का नहीं जमता है? तो फ्रेंड्स वह रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में क्या है? रुधिर का थक्का यानी कि क्लॉट नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता है, लगातार बहता रहता है, तो उसको मतलब है कि उस व्यक्ति को हीमोफीलिया की बीमारी है। अगला प्रश्न है, किस बीमारी में व्यक्ति लाल और हरे रंग में क्या है? अंतर नहीं कर पाता है? तो वह बीमारी है फ्रेंड्स वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित होने पर व्यक्ति लाल और हरे रंग में क्या अंतर नहीं कर पाता है। वहीं पर जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है फ्रेंड्स वह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है जिसमें व्यक्ति को रात में नहीं दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस बुखार के कारण शरीर में प्लेटलेट्स जो कि हमारे शरीर में ब्लड के क्लॉट के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, अगर किस बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स वह बीमारी है डेंगू की बीमारी। डेंगू बीमारी में हमारे शरीर में जब डेंगू बुखार आता है तो प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पोलियो बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स पोलियो की जो बीमारी है वह एक वायरस जनित बीमारी है।
पोलियो की जो बीमारी है यह एक वायरस जनित बीमारी है और इस बीमारी से क्या होता है, हमारा शरीर का जो तंत्रिका तंत्र होता है वह प्रभावित होता है और इससे क्या होता है, पैरालिसिस के भी चांसेस होते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन के की कमी से क्या होता है। तो हमारे शरीर में विटामिन के की कमी से शरीर में क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है, रुधिर का ब्लड यानी ब्लड क्लॉट नहीं होता है। अगला प्रश्न है डीपीटी टीका किस बीमारी के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो जो डीपीटी होता है वह डिप्थीरिया, काली खांसी यानी पर्ट्यूटिस और टिटनेस, इन 3 बीमारियों से सुरक्षा के लिए हमें बच्चों को क्या लगवाया जाता है, डीपीटी का वैक्सीन यानी टीका लगवाया जाता है। अगला प्रश्न है टिटनेस टिटनेस किस प्रकार की बीमारी है। तो फ्रेंड्स टिटनेस जो है यह एक जीवाणु जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। जितने भी विटामिन्स की कमी से होने वाले रोग हैं फ्रेंड्स यह ज़रूर आप पढ़ के जाइए, इनको आप बार बार रिवीजन भी करते रहिए। एक क्वेश्चन विटामिन से कमी से होने वाले रोगों से संबंधित जो हैं उससे क्वेश्चन बनता है, तो आप उनको जरूर याद रखिए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी नामक रोग होता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यह एक त्वचा रोग होता है। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रिकेट्स क्या है, बच्चों में जो हड्डियां मुड़ जाती हैं, पैरों की जो हड्डियां मुड़ती हैं वह रोग है रिकेट्स रोग, यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण बच्चों के शरीर की जो हड्डियां हैं वह मुड़ जाती हैं, मुख्य तौर पर कौन से, हाथ पैर की जो हड्डियां होती हैं। तो आप विटामिन के संबंध में जरूर प्रश्न बनता है, आप विटामिन से संबंधित जो रोग हैं उनको आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपने कई बार सुना होगा कि बच्चों में न्यूमोनिया हो जाता है। न्यूमोनिया बीमारी फ्रेंड्स आपको बताना है किस जीवाणु के कारण होता है। तो न्यूमोनिया क्या है, एक जीवाणु जनित बीमारी है और यह बीमारी डिप्लोकोकस न्यूमनी नामक एक जीवाणु के कारण होती है। अगला प्रश्न है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से कौन सा रोग होता है। तो लेप्री यानी लेप्रोसी रोग होता है इससे, तो यानी कि उसको हिंदी में हम कुष्ठ रोग कहते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से कुष्ठ रोग होता है। अगला प्रश्न है टाइफाइड रोग किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स टाइफाइड रोग जो होता है वह जीवाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है और यह जो जीवाणु है टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है। जब वह हमारे भोजन और पानी में मिल जाता है और हमारे शरीर में पहुंचता है तो यह हमारे शरीर में आंत को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है, टाइफाइड रोग होता है, जिसको हम आंत का बुखार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है जब आहार अवशोषण के 48 घंटे बाद भी शरीर से बाहर न निकले तब उस अवस्था को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उस अवस्था को कब्ज या फिर एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी कहते हैं जिससे क्या है, हमारे शरीर में पाचन क्रिया सही से पूरी नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स टाइफाइड की बीमारी के लिए कौन सा लैब परीक्षण किया जाता है। तो अब इसको याद रखिए, यदि किसी को टाइफाइड का बुखार यानी आंत का बुखार जिसको कहते हैं, यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। जब बीमारी किसी को होती है तो उसकी जांच के लिए हमें क्या करना होता है, विडाल परीक्षण करवाना होता है, विडाल टेस्ट। आप इसको याद रखिए, विडाल टेस्ट किससे संबंधित है, यह भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो यह टाइफाइड से संबंधित है। अगला प्रश्न है निमोनिया होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो निमोनिया मुख्य तौर पर क्या होता है कि बच्चों की यह बीमारी है, तो यह इसमें क्या होता है, फेफड़े के जो वायु कोष्ठ हैं, फेफड़े के जो एल्वोलाई हैं, यहाँ पर क्या होता है कि O2 और CO2 हमारे शरीर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह हमारे शरीर से बाहर निकलती है और O2 यानी ऑक्सीजन वह हमारे शरीर में जाती है। कहाँ से, एल्वोलाई से। तो निमोनिया में क्या होता है, यह अंग प्रभावित होता है जिससे हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, जिससे निमोनिया में हमारे शरीर में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है और निमोनिया बच्चों में होने वाली एक बीमारी है। अगला प्रश्न है हाथी पांव रोग किसके कारण होता है, जिसको हम एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक एक जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है पानी के गड्ढों, तालाबों और कुओं में मच्छरों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो जो तालाब और गड्ढे हैं या कुओं होते हैं उनमें क्या होता है कि एक गंबूसिया मछली होती है, उसको डाला जाता है। यह क्या करती है, मच्छर के जो लार्वा होते हैं उनको यह खाती है, जिससे मच्छरों की संख्या क्या हो जाती है, नियंत्रित होती है। कहाँ पर, पानी के गड्ढों और तालाबों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एड्स की बीमारी से ग्रसित पहला व्यक्ति
कब जानकारी में आया था? तो यह जो एड्स की बीमारी है सर्वप्रथम 1981 में एक व्यक्ति के शरीर में पाई गई थी। अगला प्रश्न है, एड्स की बीमारी एक जीवाणु जनित बीमारी है या फिर वायरस जनित बीमारी है? फ्रेंड्स, एड्स की जो बीमारी है वह एक वायरस जनित बीमारी है और यह वायरस कौन सा है? HIV वायरस। इस वायरस के कारण ही एड्स की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, एड्स बीमारी में मनुष्य शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स, एड्स बीमारी से प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, एक जीव जो रोग उत्पन्न करने का कारण हो उसे क्या कहा जाता है? एक जीव है जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है, उसको हम कहते हैं रोगजनक या फिर पैथोजन। उसको हम कहते हैं रोगजनक या फिर पैथोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, परपोषी से आश्रय और भोजन प्राप्त करने वाला जीव क्या कहलाता है? एक जीव जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता है उसको हम पैथोजन या फिर रोग कारक कहते हैं। लेकिन एक जीव ऐसा है जो परपोषी से आश्रय भी प्रदान करता है, प्राप्त करता है और भोजन भी प्राप्त करता है। यानी कि यदि हमारे शरीर में कोई जीव है तो उसको हमारे से आश्रय भी मिल रहा है और हमारे शरीर में भोजन भी मिल रहा है, तो इस जीव को क्या कहा जाता है? तो इनको फ्रेंड्स कहा जाता है क्या? पैरासाइट। इनको क्या कहते हैं? पैरासाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक जीवित शरीर जिसके ऊपर या अंदर एक रोगजनक जीव आश्रय लेता है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसको कहते हैं परपोषी। उसको परपोषी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रोग जो विश्व के सभी भागों पर पाया जाए तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? विश्वमारी। उसको विश्वव्यापी बीमारी कहा जाता है जिसको हम पैंडेमिक कहते हैं। जैसे हाल ही में 2019 में और 2020 में कौन सा वायरस आया था? कोरोना वायरस। यह एक क्या था? विश्वव्यापी बीमारी थी। इसको हम कहते सकते हैं पैंडेमिक। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, एक जीव जो बहुत अधिक संख्या में रोगाणुओं को आश्रय देता है तो उसको क्या कहा जाता है? रिजर्वायर। उसको रिजर्वायर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिकन पॉक्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चिकन पॉक्स को क्या बोलते हैं? छोटी माता भी बोला जाता है। यह विषाणु वेरिसेला नामक विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, बुखार, सिरदर्द, भूख न लगना यह किस बीमारी के लक्षण हैं? तो फ्रेंड्स, यह चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता के लक्षण है। अगला प्रश्न है, जो खसरा होता है, खसरा मीजल्स रोग किस वायरस के द्वारा होता है? तो मीजल्स रोग जो है वह रूबेला नामक वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, पोलियो की बीमारी किस प्रकार फैलती है? तो फ्रेंड्स, पोलियो की बीमारी भी भोजन या दूषित जल से प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, पोलियो से क्या होता है? हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और पोलियो क्या है? एक वायरस जनित बीमारी है। एक वायरस जनित बीमारी है। आप इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम्स में विभिन्न बीमारियां और उनके कारक हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पोलियोमाइलाइटिस जिसको कहते हैं पोलियो रोग, उससे संबंधित इसका जो रोगजनक है वह है पोलियो वायरस। ये जो संचार विधि है, विषाणु हमारे शरीर के अंदर कैसे पहुंचता है? जो दूषित भोजन और दूषित जल के द्वारा। विषाणु अंत में क्या करता है? गुणन करता है और वृद्धि करता है हमारे शरीर में और उसके पश्चात कहाँ पहुँचता है? मस्तिष्क में पहुँच जाता है और यह मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, यानी कि जो हमारी तंत्रिकाएं हैं उनको प्रभावित करता है। बच्चों में क्या कर सकता है? यह लकवा यानी कि पैरालिसिस पैदा कर सकता है। भारत क्या है? पोलियो मुक्त देश। हमारा प्यारा भारत जो है वह एक पोलियो मुक्त देश है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहते हैं, उसे बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो वह टीका है फ्रेंड्स BCG। जन्म के किसी भी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद यह टीका लगाया जाता है BCG। और यह किससे बचाव के लिए? टीबी से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, टीबी कैसे फैलता है? तो फ्रेंड्स, जो टीबी होता है वह संक्रमित व्यक्ति के छींक से, थूक या खांसी, इन सभी पदार्थों के क्या है? यह संक्रमित पदार्थ होते हैं। जब दूसरा व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो क्या होता है? उसको भी टीबी होने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग के बच्चों को डिप्थीरिया बीमारी होती है? तो यह है आयु वर्ग 1 से 5 वर्ष के बीच के बच्चों को डिप्थीरिया की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन मधुमेह जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ बीमारी का कारण होता है? हमारे शरीर में क्या होता है? जब शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? मधुमेह। हमारे रक्त में शुगर की मात्रा ज़्यादा रहती है तो उसको हम मधुमेह यानी डायबिटीज़ बीमारी कहते हैं। और हमारे शरीर में जो शुगर की मात्रा है उसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन है कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। यदि इसमें अनियमितता आती है तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है? मधुमेह नामक रोग होता है यानी डायबिटीज़ होता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले फ्रेंड्स डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। कारण क्या है डायबिटीज़ मेलाइटस का? इसका कारण यह है कि इंसुलिन हार्मोन का कम श्रावण होता है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में क्या होता है, शुगर का पाचन नहीं हो पाता है। दूसरा कारण क्या है, मानसिक तनाव। तीसरा क्या है, वंशानुगत। कई बार माता पिता जिसके ब्लड शुगर यानी उनके शरीर में डायबिटीज़ या मधुमेह रहा होता है, तो उनके बच्चों में मधुमेह होने का कारण हो सकता है। और मधुमेह के लक्षण क्या हैं? तो फ्रेंड्स पहला क्या है, रक्त में अधिक शुगर होना। दूसरा क्या है, अधिक और बार बार मूत्र त्याग। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को बार बार मूत्र त्याग यानी कि यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला क्या है फ्रेंड्स, प्यास और भूख भी इसमें बार बार लगती है। घाव अगर यदि हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो वह घाव भी देरी से बढ़ता है। सामान्य शारीरिक कमजोरियां भी उसके अंदर रहती हैं। इसका उपचार कैसे किया जा सकता है? इसका उपचार करने के लिए दोस्तों जो हम भोजन करते हैं उसमें क्या होना चाहिए, कम शुगर होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स भी कम होना चाहिए। नियमित और नियंत्रित आहार का सेवन बहुत आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप जिसको बीपी कहते हैं वह कितना होना चाहिए? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप दोस्तों 120/80 होना चाहिए। अगला प्रश्न है हृदय घात जिसको हार्ट अटैक कहा जाता है, यह इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है फ्रेंड्स कि धमनियाँ जो होती हैं, आर्टरीज जिनमें हमारा रुधिर प्रवाहित होता है, उसमें क्या होता है फैट का जमा होना। उसमें फैट के जमा होने से रुधिर का प्रवाह सही से नहीं होता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कैंसर को कितने वर्ग में विभाजित किया जा सकता है? तो कैंसर फ्रेंड्स दो प्रकार का होता है, बिनाइन ट्यूमर और माइलिग्नेंट ट्यूमर। अगला प्रश्न है एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स जो कि HIV वायरस से होने वाला एक संक्रमित बीमारी है, यह जो बीमारी है इसका लैब का जो परीक्षण नाम है वह है एलिसा परीक्षण। एलिसा परीक्षण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बार फ्रेंड्स ये लगभग प्रत्येक एग्जाम्स में आया हुआ है, चाहे SSC हो, चाहे UPSC हो, चाहे UPPCS हो, चाहे GD हो, यह लगभग सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसको आप याद रखिए, एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है? एलिसा परीक्षण। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स एड्स की बीमारी किस जीव के कारण होती है? तो फ्रेंड्स एड्स जो होता है वो वायरस जनित बीमारी है। HIV जो है HIV वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है किस धातु की कमी से एनीमिया रोग होता है? हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है किसके कारण? आयरन की कमी से कारण। हमारे शरीर के रुधिर में जब आयरन कम हो जाता है तो उससे क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है सामान्य मनुष्य का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन सामान्य मनुष्य का 13.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, यानी कि 13.0 हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स किस रोग से ग्रसित होने पर शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता है? तो जब किसी भी व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है, क्या एनीमिया, तब हमारे रुधिर में ऑक्सीजन को O2 को धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में क्या है? ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो आप इसको याद रखिए, एनीमिया रोग से ग्रसित होता है यदि व्यक्ति, तो उसमें क्या होता है? उसके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि रुधिर में ऑक्सीजन को धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्सरे से ज़्यादा संपर्क में, एक्सरे आपने कई बार देखा होगा कि जब किसी को चोट लग जाती है, हड्डियां टूटती हैं या फ्रैक्चर होता है तो उसका एक्सरे कराया जाता है। तो जो एक्सरेज होती हैं उसके संपर्क में आने से कौन सा रोग होने के चांसेस होते हैं? तो फ्रेंड्स कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अगर एक्सरेज के संपर्क में कोई भी व्यक्ति ज़्यादा आता है तो उसको क्या? कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अगला प्रश्न है एक्सरेज की जो खोज है वो किसने किया था? तो वह एक रोएंट जॉन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज किया था। रोएंट जॉन, आप इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है किस रोग में मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियों में क्या होता है? सूजन उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, उसमें क्या है? यदि इंसेफेलाइटिस नामक रोग होता है जिसके कारण क्या होता है? हमारे शरीर में क्या है? मस्तिष्क के चारों ओर की जो झिल्लियां हैं उनमें क्या? सूजन हो जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स इंसेफेलाइटिस बीमारी उत्पन्न करने वाला मच्छर कौन सा है? तो यह है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर की वजह से इंसेफेलाइटिस नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण होता है? तो यह फ्रेंड्स आर्सेनिक तत्व होता है। आर्सेनिक तत्व की वजह से क्या होता है? ब्लैक फुट रोग होता है। अगला प्रश्न है ट्यूबरकुलोसिस को BCG वैक्सीन किस वैज्ञानिक ने बनाई थी? जो BCG होता है वैक्सीन, वह बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है यह वैक्सीन। और यह वैक्सीन का मुख्य कार्य क्या है? कि बच्चे को क्या? ट्यूबरकुलोसिस से सुरक्षा प्रदान करता है। इस ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन को जिस वैज्ञानिक ने बनाई थी उसका नाम था अल्बर्ट
कैलमेट और केमिल गुएरिन, इन 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस महत्वपूर्ण वैक्सीन को बनाया था, जिससे क्या हुआ है, टीबी रोग से बचाव होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मानव शरीर में पेचिश रक्त युक्त दस्त किस बीमारी के कारण होता है, किस जीव के कारण होता है? फ्रेंड्स यह सीगेले नामक जीवाणु होता है, जिसकी वजह से क्या पेचिश होता है। अगला प्रश्न है, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी वायरस को कहा जाता है। और इसको वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब तक वायरस किसी कोशिका के, किसी परपोषी कोशिका के संपर्क में नहीं आता है, जब तक यह वायरस किसी परपोषी कोशिका के संपर्क में नहीं आता है तो यह एक निर्जीव की तरह रहता है, निर्जीव की तरह रहता है। लेकिन जैसे ही किसी परपोषी, यानी कि यदि हमारे शरीर में जैसे ही पहुंचता है तो यह एक सजीव की तरह कार्य करता है, वहां पर पहुंच करके द्विगुणन करता है, यानी दूसरे जीव के शरीर में पहुंच करके क्या विभाजित होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। जब तक कोशिका के संपर्क में नहीं है, जब तक यह पर्यावरण में है, तब तक यह एक निर्जीव की भांति रहता है। जब किसी जीव के शरीर में पहुंचता है तब यह सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स गंभीर और तीव्र दर्द के लिए कौन सी दवा होती है? तो उस दवा का नाम है मॉर्फिन, यह दवा का नाम है मॉर्फिन। अगला प्रश्न है, पशुओं से मनुष्यों में संचारित होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो उनको हम जूनोटिक रोग कहते हैं। जब कोई रोग पशुओं से हमारे शरीर में, मनुष्यों के शरीर में संचारित होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? जूनोटिक रोग कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। एसएससी एग्जाम्स में, यह एग्जाम एसएससी के जो एग्जाम्स हैं उनमें यह प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है रक्तचाप, जिसको क्या कहते हैं? बीपी। बीपी के नियंत्रण के द्वारा किससे हम बच सकते हैं? यदि हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित है तो हम इससे हार्ट अटैक से बच सकते हैं, हृदय घात इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। हृदय घात से हम क्या बच सकते हैं। अगला प्रश्न है रक्त में किसका संचय होने से पीलिया रोग होता है? तो फ्रेंड्स हमारे शरीर में यदि बिलरूबिन का संचय होने लगता है, बिलरूबिन की जो हमारे शरीर में मात्रा है वह बढ़ने लगती है, तो वह हमारे शरीर में क्या रोग पैदा करता है? पीलिया रोग पैदा करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिनकोना से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? मलेरिया जो कि एक मच्छर काटने से होती है, जिसका नाम है मादा एनाफ्लीज, और जो सिनकोना है इससे क्या क्यूनोन नामक एक दवाई प्राप्त होती है, जिससे मलेरिया रोग से बचाव के लिए उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है जीवाणु जनित किन्हीं 4 रोगों के नाम बताइए। एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं कि कौन सा रोग जीवाणु जनित है और कौन सा रोग वायरस जनित है। तो इस प्रश्न में फ्रेंड्स देखते हैं जीवाणु जनित रोग, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। वहीं पर टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई नामक जीवाणु से होता है, और कुष्ठ रोग लेप्री नामक जीवाणु से होता है, और ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम क्षय रोग हिंदी में कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नामक जीवाणु से होता है। तो ये 4 जो जीवाणु जनित रोग हैं इनको आप याद रखिए। अगला प्रश्न है कोरोना महामारी। अगला प्रश्न है कोरोना महामारी का जो पहला मरीज था वो कहाँ मिला था? फ्रेंड्स वह चीन में मिला था। अगला प्रश्न है मधुमेह रोग में शर्करा शुगर की जांच किससे की जाती है? तो फ्रेंड्स शुगर की जांच के लिए एक बेनेडिक्ट टेस्ट होता है। आप बेनेडिक्ट टेस्ट को याद रखिए। इस टेस्ट से क्या होता है? हमें मधुमेह रोग को पहचानने में मदद मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स जापानीज इंसेफेलाइटिस। अगला प्रश्न है जापानीज इंसेफेलाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जापानीज इंसेफेलाइटिस रोग से हमें क्या, हमारे शरीर में मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स किडनी की चिकित्सा के लिए क्या डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। जब हमारे शरीर की जो किडनियां हैं वह खराब हो जाती है तब हमें क्या होता है कि डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस मतलब हमारे रक्त का शुद्धिकरण। अगला प्रश्न है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो फ्रेंड्स प्रोटीन की कमी से क्या है, क्वाशियोरकर नामक एक रोग होता है। अगला प्रश्न है बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो वह विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। तो आप विटामिन की कमी से जितने भी रोग हैं उनको याद रखिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से क्या होता है बांझपन का रोग, और विटामिन के की वजह से क्या होता है हमारे शरीर का क्या है रुधिर का थक्का नहीं जमता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स
मूत्र के साथ यदि ग्लूकोज निकलता है, यानी जब आप यूरिन करते हैं तो उसमें यदि ग्लूकोज आने लगता है तो वह किस रोग का संकेत है? तो फ्रेंड्स यह क्या है? डायबिटीज यानी मधुमेह। यदि मूत्र के साथ यूरिन के साथ ग्लूकोज आता है तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में मधुमेह बीमारी, आपके रक्त में क्या है? शुगर की मात्रा ज़्यादा हो गई है और आपका जो शुगर नियंत्रक हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन, वह कम रिलीज हो रहा है। अगला प्रश्न है, शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है? तो हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का कार्य यह है कि हमारे शरीर में शुगर को नियंत्रित करे। जब ये शुगर को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। हमारे शरीर में मधुमेह नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, 11 फरवरी 2020 को किस बीमारी के प्रकोप के कारण WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपातकाल घोषित किया था? तो फ्रेंड्स 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 की वजह से आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित की गई थी। कौन सी इमरजेंसी? हेल्थ इमरजेंसी। अगला प्रश्न है, कोरोना की शुरुआत किस शहर में हुई थी? तो कोरोना की शुरुआत वुहान नामक एक शहर है, कहाँ पर? चीन में। वहाँ पर इस रोग से ग्रसित पहला व्यक्ति पाया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, टिटनेस रोग जो कि एक जीवाणु जनित बीमारी है, इससे मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टिटनेस से फ्रेंड्स हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारे शरीर का हेपेटाइटिस से क्या? लीवर यानी यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू जिसको H1N1 कहा जाता है, किस जीव से फैलता है? तो फ्रेंड्स यह सुअर यानी पिग से यह फैलता है। अगला प्रश्न है, इबोला क्या है? इबोला फ्रेंड्स क्या है? यह एक प्राणघातक विषाणु है। इबोला वायरस से क्या है कि यह प्राणघातक विषाणु है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का प्रचुर मात्रा में स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्रचुर मात्रा में स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स वह है सूर्य से हमें क्या है? कैल्शियम यानी विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में गठिया रोग जिसको जोड़ों में होता है, यह किसके जमाव के कारण होता है? फ्रेंड्स जो यूरिक एसिड होता है वह हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे शरीर में यह दो हड्डियां आपस में जुड़ी हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा यूरिक एसिड के ग्रैन्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में क्या होता है? दर्द होता है। तो आप इसको याद रखिए, यूरिक एसिड की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है? जब ये जोड़ों में इकट्ठा होता है तो यूरिक अम्ल की वजह से जोड़ों में दर्द होता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसको ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह आयोडीन की कमी से, हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी होती है तब घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जांच किस संबंधित अंग से है? किसका संबंध किस अंग की बीमारी से है? तो हृदय की जांच के लिए क्या किया जाता है? ECG किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस अंग के रोग निदान के लिए EEG आप ECG से इसको कंफ्यूज मत होइए, EEG होता है, इसका परीक्षण किया जाता है। तो हमारे शरीर की मस्तिष्क की जांच के लिए क्या किया जाता है? EEG परीक्षण किया जाता है। आप इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस जो RBC होती है उनका निर्माण होता है कहाँ पर? अस्थि मज्जा में, इसको बोन मैरो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो हमारा जो शरीर का तापमान है वह सामान्य रूप में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं पर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण नहीं होता है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण नहीं होता है? तो फ्रेंड्स सौर ऊर्जा से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स सामान्य विज्ञान से संबंधित यह एक मैराथन क्लास है जिसमें हम लगभग 5000 प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो में 200 प्रश्नों को हल किया है। तो आप मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम की प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे जो पिछले वीडियोज हैं साइंस जीके के वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।